नीरज एक गरीब परिवार से था। नीरज पढ़ने में बहुत होशियार था। अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की ज़रूरत होने की वजह से नीरज ने एक कंपनी में गार्ड की नौकरी कर ली थी, ताकि वो पढ़ाई भी कर सके और कुछ पैसे अपनी माँ को भी दे सके। लेकिन नीरज के गरीब होने के कारण उसके ऑफिस के लोग उसको बहुत परेशान किया करते थे। एक दिन पूजा नाम की एक लड़की नीरज से कहती है, अबे ओए गार्ड, इधर आ, जाकर मेरे लिए जूस लेकर आ। इस पर नीरज जवाब देता है, ठीक है, लेकिन अभी सर के आने का वक्त है, मैं थोड़ी देर में ले आऊंगा। तुझे सुनता नहीं क्या? मुझे अभी चाहिए, जा लेकर आ। नीरज जूस लेने चला जाता है और लाकर पूजा को दे देता है और अपनी ड्यूटी करता है। तभी अमन नीरज को अपने ऑफिस में बुलाता है। अमन, जो कि नीरज का बॉस है, वो उससे कहता है, आओ नीरज, ये बताओ तुम्हें यहाँ किस काम के पैसे मिलते हैं? साहब, सुरक्षा के लिए। तुम यहाँ गप्पे मारने में बिजी होते हो, तुम्हें ये तक नहीं पता लगा कि मैं कब ऑफिस में आ गया। ये है तुम्हारी ड्यूटी। साहब, मैं तो ड्यूटी पर ही था, वो पूजा मैडम ने मुझे जूस लाने भेज दिया था। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। मैं क्यों अपने काम इस गार्ड से करवाने लगी? मैडम, आप झूठ बोल रही हो। अब अमन गुस्से में आकर नीरज को थप्पड़ मार देता है और अमन नीरज को ऑफिस से धक्के मारकर निकाल देता है। अगर तो तुम पूजा मैडम और मुझसे माफी मांग लो तो कल से काम पर आना, वरना मत आना। नीरज रोते हुए घर चला जाता है, जहां उसको पता लगता है कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। पड़ोसी ने अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया है। नीरज अस्पताल जाता है, तब डॉक्टर नीरज से कहते हैं, नीरज, तुम्हारी माँ की हालत काफी खराब है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तुम टाइम रहते 1-2 दिन में 20,000 जमा कर दो, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नीरज, जो करना बस जल्दी करना। डॉक्टर इतना कहकर चला जाता है। नीरज अपनी माँ के पास आ जाता है और उसकी माँ कहती है, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तो मुझे घर ले चल। मुझ पर पैसे बर्बाद करने से अच्छा है तू अपनी पढ़ाई पर पैसों को लगा बेटा। मुझे घर ले चल बेटा। अगले दिन नीरज अपनी ड्यूटी पर फिर से जाता है और पूजा और अमन से माफ़ी मांग लेता है। साहब, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी माँ अस्पताल में है। हाँ, तुम भिखारियों के लिए ही तो मैंने ऑफिस खोल रखा है। सैलरी टाइम पर मिल जाती है ना, उसमें खुश रहो। नीरज अस्पताल के डॉक्टर को सारी बात बता देता है, तो डॉक्टर ही नीरज की माँ का इलाज फ्री में कर देता है। नीरज की माँ ठीक हो जाती है। कुछ दिन बाद अमन के ऑफिस में कुछ बड़ी कंपनियां एक IQ कंपटीशन रखती हैं। सभी लोग उसमें पार्ट लेने के लिए नाम लिखवा रहे थे। तभी नीरज भी अपना नाम लिखवाने लगता है, तो पूजा उसे देखकर बोलती है, ये देखो, अब घोड़ों की रेस में गधे भी भागने वाले हैं। क्या ही करेगा ये यहाँ पे। इस पर उसका बॉस अमन बोलता है, जाकर अपनी ड्यूटी कर, बना दो तुझे अभी IQ का विनर। नीरज अपना नाम लिखवाकर वहां से चला जाता है। लेकिन जब कंपटीशन शुरू होता है तो वो हिस्सा लेता है। कुछ ही देर में उसका रिजल्ट भी आ जाता है, जिसका विनर था नीरज। ये देख अमन उसको नौकरी से निकाल देता है और पूजा अमन से कहती है, अच्छा हुआ सर, आपने उस बेवकूफ को नौकरी से निकाल दिया। कुछ सालों बाद अमन को अचानक ही बिजनेस में घाटा होने लग जाता है। अमन अपनी कंपनी को बचाने के लिए एक बड़ी कंपनी से डील करने वाला होता है, जिससे उसकी कंपनी बच जाए। तो अमन पूजा से कहता है, पूजा, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट डील है, तो ध्यान रहे कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी सर, आप चिंता ना करें, मीटिंग की सारी तैयारी हो गई है, बस क्लाइंट्स के आने की देर है। अमन अपने ऑफिस में बैठकर इंतजार कर ही रहा होता है कि तभी अमन के ऑफिस में नीरज आ जाता है। नीरज को देखते ही अमन को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अमन नीरज से कहता है, अरे यार, ये क्या देख लिया? आज इतनी इम्पोर्टेंट डील है और इस मनोज की शक्ल देख ली। पूजा, बाहर करो इसे ऑफिस से। चल बाहर जा, वहां जाकर वेट कर, सर के फ्री होने के बाद हम बात करेंगे, जा यहाँ से। इतने में ही नीरज के साथ आया एक आदमी अमन को बताता है कि अरे अमन सर, ये आप क्या कर रहे हैं? यही तो है जिससे मिलने के लिए आप कब से वेट कर रहे थे। कितनी मुश्किल से मीटिंग फिक्स हुई है सर। तब पूजा बोलती है, कौन ये गार्ड और
कोई एमएनसी का मैनेजर कैसे? इस पे नीरज अपनी सारी कहानी सुनाता है। ये सब आपकी ही वजह से हुआ था। उस दिन कंपनी के आईक्यू कंपटीशन में जीतने के बाद मुझे बड़ी कंपनी से जॉब के लिए बुला लिया गया। उसके बाद अपनी मेहनत और नसीब से आज मैं यहाँ हूँ। अब अमन को गिल्टी फील होता है और वो माफ़ी मांगने लगता है। मुझे माफ़ करना। आई एम सॉरी नीरज, प्लीज़ बुरा मत मानना। मेरी कंपनी अब तुम्हारे हाथों में है। अगर आज ये डील नहीं हुई तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। मेरी गलतियों की सज़ा तुम मेरे परिवार को मत देना। आज के बाद मैं कभी भी अमीर गरीब में फ़र्क नहीं करूंगा। नीरज उस डील को ओके कर देता है और अमन और पूजा दोनों को माफ़ भी कर देता है। इस तरह नीरज ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से तरक्की हासिल कर ही ली।